एक बार फिर नगर में फैले अतिक्रमण के कारण लोटिया जुनारदा के ईश्वर सिंह उम्र 25 वर्ष की दुखद मृत्यु हो गई। पूरा मामला इस प्रकार का है कि सरफराज अहमद की गाड़ी पर दोनों भाई ड्राइवरी का काम करते थे। 2 महीने बाद बाहर से ड्राइवरी कर गाड़ी खड़ी कर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। घर जाने की खुशी भी थी, लेकिन ये खुशी मातम में बदल गई। जमात खाना जनपद पंचायत के सामने कितने ही ट्रक खड़े रहते हैं। प्रशासन द्वारा कितनी बार अतिक्रमण हटाने की मुहिम के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई। वहां पर आए दिन दर्जनों ट्रक खड़े रहते हैं। ट्रक को खड़े करते समय पास ही खड़े ट्रक की चपेट में आने से युवक की गंभीर मौत हो गई। सबसे दुखद बात यह है कि ईश्वर सिंह जिसकी मौत हुई वो साइड बता रहा था, वहीं बड़ा भाई कालू सिंह गाड़ी रिवर्स लगाकर गाड़ी खड़ी कर रहा था। इस बीच ये घटना घटित हो गई। खबर लगते ही परिवार में दुख का माहौल छा गया। पूर्व में भी जमात खाने में इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन न जाने क्यों वहां पर खड़े ट्रकों का अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित होता है। प्रशासन को सख्ती से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की कोई घटना ना घट सके और किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य काल के गाल में ना समा पाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही उज्जैन में बनाए जाने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। ये जिले का पहला आईटी पार्क होगा। यह उज्जैन के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार शाम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने प्रस्तावित आईटी पार्क के भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नीरज सिंह ने भूमि पूजन स्थल पर साफ सफाई, प्रकाश, पार्किंग आदि आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। एमपीआईडीसी महाप्रबंधक राजेश राठौर ने जानकारी दी कि आईटी पार्क के निर्माण लागत 46 करोड़ होगी। यह भूमि पूजन से 2 वर्ष के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, उज्जैन शहर एसडीएम एलएन गर्ग आदि उपस्थित थे। उन्हेल थाने को सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति की लाश लेकोड़ा रेलवे पटरी के पास पड़ी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त करने के बाद परिजनों को सूचना दी और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम सैफुद्दीन, पिता नसरुद्दीन, 32 वर्ष, निवासी पठान मोहल्ला उन्हेल है। वो भैंस का व्यापारी था। लेकोड़ा जंगल में मवेशी चराने गया था। पुलिस ने शव की पहचान के बाद जांच शुरू की, जिसमें सैफुद्दीन के सिर पर लकड़ी से गहरी चोट के निशान थे। पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचना देकर पंचनामा बनाया। पुलिस का कहना है कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद होगी। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि सैफुद्दीन की बहन की भी 1 वर्ष पहले हत्या हो चुकी है, जिसके आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हैं। परिजन के बयान के बाद आरोपियों का सुराग हाथ लग सकता है। पुलिस ने यह संभावना भी जताई है कि बहन की हत्या में संभवतः सैफुद्दीन गवाह रहा होगा। भाट पचलाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी रविशंकर मकवाना को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी ने अपने साथी भैरव सिंह के साथ मिलकर ग्राम नारेल खुर्द से 2 मोटरसाइकिल चुराना बताया है। पुलिस ने आरोपी को रुनीजा स्टेशन रोड फंटे पर सघन चेकिंग के दौरान पकड़ा। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स MP 13 FS 6680 जब्त की गई है। आरोपी की निशानदेही पर दूसरी मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स क्रमांक MP 13 FT 3537 भी जब्त की गई है। आरोपी रविशंकर पूर्व में जिला उज्जैन एवं जिला धार के कई थाना क्षेत्रांतर्गत चोरी एवं नकबजनी की वारदात कर चुका है। पुलिस आरोपी से और चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से और भी चोरी की घटनाओं का खुलासा हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में सीएम राइस स्कूल की जिले में 8 बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जिनका काम तेज गति से चल रहा है। शांति पैलेस बाईपास पर दाऊदखेड़ी में 55 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइस स्कूल महाराजवाड़ा की बिल्डिंग भी आधुनिक स्कूलों की तर्ज पर बनाई जा रही है, जिसका कार्य 60% हो चुका है तथा मार्च अथवा अप्रैल 2025 में इसका भी लोकार्पण हो जाएगा। यहां 7000 बच्चों के मान से बिल्डिंग बनाई है। जिले में 8 सीएम राइस स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिनमें 5 का निर्माण पुलिस हाउसिंग व 3 का यूडीए द्वारा किया जा रहा है। सीएम राइस स्कूल की खासियत यह है कि यहां ऑनलाइन प्रवेश मिलेगा। 1ली से 12वीं तक पढ़ाई निःशुल्क रहेगी। 15 किलोमीटर तक के सरकारी स्कूल सीएम राइस में मर्ज हो जाएंगे। दाऊदखेड़ी में बन रहे भवन का काम भोपाल की फर्म संजना कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इस काम को अगले साल तक पूरा करना है। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एसडीओ वेदांत जादौन, विशाल सूर्यवंशी, मुकेश दांगी, तरुण रावत और कमल पटेल की टीम द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। एसडीओ वेदांत जादौन ने बताया कि इस बिल्डिंग को आधुनिक इंजीनियरिंग मेथड द्वारा बनाया जा रहा है।
ये बिल्डिंग मध्य प्रदेश में बने सबसे बड़े टॉप 5 कंस्ट्रक्शन में शामिल है। सीएम राइज स्कूल महाराजवाड़ा करीब 7,000 छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। प्रदेश के बड़े सीएम राइज स्कूलों में से एक है ये जी। इसकी प्रगति भी समानुपातिक चल रही है और इसको टाइम पे ठेकेदार से और निर्माण एजेंसी मिलके कि कैसे समय पे इसको पूर्ण करना है योजना बना रहे हैं और पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है कि इसको हम अगले साल अगस्त तक पूर्ण कर लेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, किस प्रकार मेथड का यूज किया गया है सर इसके अंदर? प्रोजेक्ट की खासियत है, इसको हाई राइज पैटर्न में ले गए हैं। G+5 की बिल्डिंग है, 4 ब्लॉक में अलग अलग बटी हुई है, A B C D और एक D ब्लॉक है, E ब्लॉक है मल्टीपर्पज हॉल का, वो थोड़ा बिल्डिंग से दूर है। तो चारों ब्लॉक में अलग अलग योजनाएं बनाई गई, जिसमें जैसे जूनियर क्लासेस के लिए KG बच्चों के लिए, फिर उसमें थोड़े बड़े बच्चों के लिए, फिर एक बीच वाला ब्लॉक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसमें टीचर्स रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, फीस भरने की व्यवस्था रहेगी और एक में और फिर बड़े बच्चे जो हैं हायर सेकेंडरी से ऊपर के वो पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन महाकाल लोक में बने कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। पीएम मोदी के लोकार्पण के बाद यह कॉरिडोर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। महाकाल लोक बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं महाकाल लोक बनने के बाद कुछ ही महीनों बाद तेज आंधी और तूफान में महाकाल लोक में रखी सप्तऋषियों की मूर्ति टूटकर गिर गई थी, जिसके बाद दोबारा मूर्तियों को स्थापित किया गया। अब एक बार फिर से इन मूर्तियों में बदलाव किया जा रहा है। धर्मनगरी उज्जैन में स्थित महाकाल लोक में सप्तऋषियों की प्रतिमाएं आंधी तूफान में गिर गई थी। इसके बाद शासन प्रशासन ने मूर्तियों को नए सिरे से महाकाल लोक में स्थापित करवाया था, लेकिन अब एक बार फिर महाकाल लोक की प्रतिमाओं को लेकर बदलाव किया जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है। ओडिशा से उज्जैन पहुंचे कलाकारों द्वारा मूर्तियों को बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। पहले फेज में सप्तऋषियों की और एक शिव की मूर्ति बनेगी, जिसके बाद अन्य मूर्तियों को भी बदला जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार पत्थर की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। महाकाल लोक में 11 करोड़ की लागत से 106 मूर्तियां लगी हुई हैं, जो कि फाइबर रिफोर्स प्लास्टिक की है। एक मूर्ति 11 लाख रुपए की कीमत की है, जिसकी उम्र 10 साल है। ये सभी गुजरात, ओडिशा, राजस्थान के कलाकारों ने 5 साल में बनाई थी। अब जो पत्थर से बन रही है उनकी बात करें तो बंशी पहाड़पुर के पत्थर पर मूर्तियां बनाई जाएगी। मूर्ति 15 फीट ऊंची होगी। एक मूर्ति पर 23 से 50 लाख खर्च आएगा। इस तरह 106 मूर्तियों पर 30 करोड़ खर्च होने की संभावना है। विक्रमादित्य शोध पीठ के संचालक श्रीराम तिवारी ने बताया कि जल्द ही मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। देखिए 10-12 मूर्तियाँ तो लगभग फिनिशिंग की ओर हैं और इतनी ही मूर्तियों का निर्माण कार्य जारी है। अभी तो जो पाषाण में जो बन रहे, पत्थर में जो बन रही है वो यहाँ पर उज्जैन में देखने को मिल रही हैं और धातु शिल्प में भी मूर्तियों का निर्माण जारी है। तो लगभग 115-120 मूर्तियों में से 80 से 90 मूर्तियाँ जो हैं वो पाषाण की होंगी और बाकी 15-20-25 जो मूर्तियाँ हैं वो धातु की बनेगी और इसका काम तेज़ी से जारी है। अभी तक तो 2 स्थानों पर था कि ये उज्जैन हाट, जो उज्जैन का एक प्रमुख स्थान है, विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर में, और तीसरा जो माननीय वाइस चांसलर महोदय इसके कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी सहमति दी है कि वो विक्रम विश्वविद्यालय के कैंपस में महादेव मूर्ति कार्यशाला के लिए स्थान उन्होंने उपलब्ध कराया है। तो वहाँ भी जल्द ही, शायद महीने 1.5 महीने में, वहाँ भी मूर्तियों का निर्माण आरंभ हो जाएगा। उज्जैन की शिप्रा नदी के घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंडा समिति द्वारा गर्म पानी से स्नान की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था शीतलहर के समय में श्रद्धालुओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री क्षेत्र पंडा समिति रामघाट द्वारा सामाजिक संस्था के साथ मिलकर घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि शीतलहर का समय है और ठंडे पानी से श्रद्धालु स्नान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गर्म पानी मिलने से स्नान कर पा रहे हैं। श्रद्धालुओं को गर्म पानी निःशुल्क प्राप्त होता है। लगातार 25 वर्षों से यहाँ पर पंडित सूर्य नारायण जोशी की स्मृति में यहाँ पर निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था करी है, क्योंकि श्रद्धालुगण
जब महाकाल की भस्म आरती में जाते हैं तो शिप्रा स्नान करके जाते हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ठंडी भी पड़ रही है। बूढ़े बच्चे अपंग लोग जो नदी का ठंडा पानी रहता है, इसलिए यहाँ पर हमने निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था की है। और यहाँ पर हमारे रामघाट के प्रधान आरक्षक मोहन सिंह जी परमार एवं नगर निगम एवं पूरे तीर्थपुरी सभा द्वारा यहाँ पर निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु जन से निवेदन है कि गर्म पानी का लाभ लें। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि जब सुबह स्नान करने पहुंचे तो ठंडा पानी होने की वजह से वो स्नान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था है तो उन्होंने स्नान किया और समिति को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के रामघाट पर गर्म पानी की निःशुल्क व्यवस्था होती है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ग्वालियर शहर से आया हूँ जो मध्य प्रदेश में आता है। मैं यहाँ पर शिप्रा का स्नान करने आया था और महाकाल जी के दर्शन करने आया था। तो मैं और मेरा परिवार सुबह सुबह 6-7 बजे यहाँ पर आया। पानी काफ़ी ठंडा होने से हम चिंतित थे, पर यहाँ प्रशासन के द्वारा जो आयोजित किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं गर्म पानी का और निःशुल्क सेवा है। यहाँ के लोग वाग जिन्होंने ये सेवा चालू करके रखी है, कंटिन्यू यहाँ पर ये गर्म पानी बुजुर्ग और सारे लोगों को दिया जा रहा है। कैसे पानी लेके गए आप? क्या मैं यहाँ से ये गर्म पानी सिर्फ मैंने बाल्टी रखी है, उसको डाला और अपना बढ़िया मैंने स्नान कर लिया घाट पे। पैसे लेते हैं लोग? नहीं, निःशुल्क सेवा है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे नगर के शासकीय मंदिरों में जाकर नित्य प्रतिदिन वहां के पुजारियों को परेशान करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं, झूठी शिकायत करते हैं और डराने धमकाने का काम करते हैं। महेश शर्मा ने बताया कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने नगर के कई मंदिरों में अवैध तरीके से पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हैं। हाल ही में पता चला है कि सारिका गुरु और इसके पुत्र आंचल ने पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से शासकीय पुजारी बनने का आवेदन किया है। पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि सारिका गुरु ने अपने नाम के साथ पति का नाम छुपाकर अपने पिता का नाम लगाकर आवेदन किया है। महाकाल मंदिर में प्रतिष्ठित पुजारियों और पुरोहितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सारिका गुरु को महाकाल मंदिर में केवल पुजारी और पुरोहित दिखाई देते हैं। पुजारी शर्मा ने आगे कहा कि अखिल भारतीय पुजारी महासंघ शासन और प्रशासन से ये मांग करता है कि उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर जयराज चौबे और सारिका गुरु के विरुद्ध जांच होनी चाहिए। जो खुद फर्जी तरीके से शासन को गुमराह करते हैं, इन्हें ब्लैकलिस्ट कर किसी भी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाना चाहिए। और उज्जैन के जितने भी नगर के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में इसने मंदिर पुजारी बनने की नियुक्ति के आवेदन दे रखे हैं। जैसे आपका मंगलनाथ हुआ, आपका अंगारेश्वर हुआ, चंद्रादित्येश्वर हुआ, त्रिविष्टेश्वर हुआ, सपनेश्वर हुआ और एक नदी के ऊपर एक और मंदिर है अपना पिशाच मुक्तेश्वर। उस पिशाच मुक्तेश्वर पे भी इसने एक आवेदन दिया है और उसमें फर्जीवाड़ा किया, जबकि ये शादीशुदा औरत है। लेकिन इसने वहाँ जो आवेदन दिया है सारिका गुरु ने, उसमें अपने पिता का नाम दिया, पति का नाम नहीं दिया। और इसके पुत्र का भी इन्होंने वहाँ लगाया है जिसमें इसने इसके पति का नाम दिया है। तो पहले तो ये बताए सरकार को कि इनका पति कहाँ है, ये विधवा है क्या, कि या ये सुहागन है। वो पुत्र का भी बताए कि उसके पिता कहाँ हैं और पिता का क्या नाम है, ये अपनी आइडेंटिटी बताए। दूसरे को फर्जी कहते हैं, दूसरे पुजारियों को फर्जी कहते हैं, दूसरे को फर्जी के नाम से उनकी शिकायत करते हैं। तो पहले ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी बताए कि हम ऑथेंटिक लोग हैं। तो सरकार बंदर समिति को और प्रशासन को अवगत हो सके, कलेक्टर साहब को अवगत हो सके कि ये स्थायी लोग हैं और ये फर्जी लोग हैं। नहीं तो ये स्वयं फर्जी है और फर्जीवाड़ा पूरे नगर में फैला रखा कर रहे हैं। इस तरीके के इनका जो वातावरण है, इस पर रोक होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट इनको कर देना चाहिए। इनके आवेदन पे कोई गौर नहीं करना चाहिए। यदि इनको कहीं पुजारी बना दिया जाएगा तो आम श्रद्धालु, आम भक्त इनसे ठगा जाएगा और हमेशा ये उनको ठगते रहेंगे और फिर उसके बाद इनको मंदिर से मुक्त करना या हटाना प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर होगी। इसलिए प्रशासन पहले से ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्ति ना दे, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल के लिए की जाए। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और इसे देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं के लिए हर पल बेहतर व्यवस्था करने में अपने आप को झोंक दिया है। रविवार अल सुबह सांसद अनिल फिरोजिया भी पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती की व्यवस्थाओं का
जायजा लिया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए प्रतिदिन मंदिर में आमजन सहित वीआईपी बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को निर्माता चांदनी सोनी व अभिनेत्री पवित्रा पूनिया श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने महाकाल में भस्म आरती की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से उनके अनुभव भी जाने। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई तकलीफ ना आए, इसकी ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली से उज्जैन पहुंचते ही सांसद अनिल फिरोजिया ने श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। आज जब मैं दिल्ली से आया तो सीधा आज भस्म आरती में दर्शन करने आया और मैंने बाबा महाकाल के भस्म आरती के दर्शन का भी लाभ लिया। यहाँ पे औचक निरीक्षण भी करा और जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी बाहर से आए हैं उनसे मैंने बातचीत भी करी, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे बुजुर्ग जन हो या बहन बेटियां हो, सबसे मैंने बातचीत करी और यहाँ की व्यवस्था के बारे में उनको कोई कठिनाई तो नहीं, उनको सुगमता से सरलता से दर्शन हुए तो उन्होंने बड़ा संतुष्टि प्रकट करी है और मैंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले सिंहस्थ में जो करोड़ों दर्शनार्थी तीर्थयात्री आएंगे तो उनको सुगमता से सरलता से यहाँ दर्शन हो जाए, उनको असुविधा ना हो। और हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं पवित्रा पूनिया, आज मैं पहली बार महाकाल के दर्शन करने के लिए आई। बहुत टाइम से तमन्ना थी कि बाबा के पास आऊँ, उनका आशीर्वाद लेकर जाऊँ और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। पहली चीज़ कि बाबा ने बुला लिया, उनका बुलावा। दूसरी चीज़ चांदनी जी ने इतने प्यारे दर्शन करा दिए। तीसरी चीज़ जो महाकाल मंदिर का जो सारा का सारा शासन है उन्होंने, है ना चांदनी जी, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा। जय श्री महाकाल। मैं चांदनी सोनी। महाकाल आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत सालों से मैं महाकाल आ रही हूँ और उनकी बहुत कृपा हम सब पे रही है और आज पवित्रा जी भी साथ में है। मैनेजमेंट तो खैर हमेशा से बहुत खूब रहा है यहाँ का और आज इतने अच्छे भस्म आरती में हमें दर्शन हुए महाकाल के। बस उनका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे सभी श्रद्धालुओं पे, यही हमारी कामना। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।